बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक में जो हमने पढ़ा था बेसिक फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। आज हमने ना उसी का जो है सम अपडेटेड वर्जन पढ़ना है। एडवांस्ड फंक्शंस कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर जो है वो परफॉर्म कर सकता है या करता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने जहाँ से लास्ट टाइम जो है वो हमारा वो सेशन एंड हुआ था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। मिडल वेयर एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर एंड फॉर एग्जांपल एन अकाउंटिंग सिस्टम। तो जिस तरह से उस दिन हमने पढ़ा कि डिफरेंट जो हैं कैले सिस्टम्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। पेरोल का चल रहा है, सप्लाई मैनेजमेंट का, लॉजिस्टिक्स का चल रहा है, उसके अलावा मर्चेंडाइजिंग का चल रहा है, स्टोर्स का चल रहा है, सप्लाईज का चल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट सिस्टम जो है इसके अंदर। तो एडवांस फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर का सबसे पहला मिडल वेयर, ठीक है। तो ये इंटरलिंक करता है चीज़ों को, ठीक है। फाइनेंस, अकाउंट्स, एचआर, मर्चेंडाइजिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सबको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एंड डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें, प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक मखसूस काम जो है सर अंजाम देता है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन सर्वर कंप्यूटर दैट टेक्स रिक्वेस्ट मैसेजेस रिसीव बाय वेब सर्वर एंड रन एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि इंस्टॉल किया गया है, तो सर्वर ने क्या काम करना है, सर्वर ने सर्व करना है, जो भी रिक्वेस्ट आती हैं उनको रिसीव करके प्रोसेस करके ये एग्जीक्यूट करके आउटपुट जो देनी है, ठीक है। बिजनेस लॉजिक्स, रूल्स यूज इन बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर कौन सी चीज को किस चीज के साथ लिंक करना है, तो उसको भी जो है हैंडल करता है जो आपका होता है ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, जो इसके एडवांस फंक्शंस के अंदर आता है। तो उसके बाद पेज बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम, रिटर्न पेज जनरेटेड बाय स्क्रिप्ट्स। तो रिटर्न पेजेस, मतलब रिटर्न पेजेस से मुराद जिस तरह से आप बैक स्पेस या बैक बैक स्पेस करते हैं या बैकवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। तो जो आपने पहले पेज व्यू किया होता है, तो अगर आप बैक जाते हैं तो वही पेज जो है आपको व्यू होता हुआ नजर आता है, या आप उसको व्यू कर सकते हैं। कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेपरेट प्रेजेंटेशन लॉजिक्स फ्रॉम बिजनेस लॉजिक्स। तो डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर दैट स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ हाईली स्ट्रक्चर्ड वे। तो हाईली स्ट्रक्चर्ड वे ये नहीं होता कि जो है एक बार जो आपने कर लिया, लाइक इंफॉर्मेशन स्टोर की है, तो आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। रिट्रीव भी कर सकते हैं और वेरी एफिशिएंटली रिट्रीव कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो बड़ा कह लें कि सॉफ्टवेयर ही जो है वो डेटाबेस मैनेजर भी होता है, जो कि इसके एडवांस फंक्शंस के अंदर आता है। इंटरप्राइज एप्लीकेशन का अगला जो है, अगर हम साइलेंट फीचर या आप कह लें फंक्शन डिस्कस करें, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, लार्ज इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट स्टोर द सेम डेटा इन मैनी डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस। एंड देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो ये बेटा वही सारे के सारे सिस्टम या मॉड्यूल्स हैं जिनकी हमने अभी बात की है, ठीक है। उसके बाद वेब सर्विसेज, combinations of software tools that let application software in one organization communicate with other applications over a network। तो ये जो है ना, आप कह लें कि वेब सर्विसेज से मुराद के कॉम्बिनेशन होता है या इंटरलिंकेज होता है सॉफ्टवेयर टूल्स का, ठीक है, जो एप्लीकेशन को इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जो इंटर डिपार्टमेंटल्स लोकेशंस हैं उनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन का काम करें, ठीक है। और दूसरी जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी असिस्ट करें। कंपनीज आर यूजिंग वेब सर्विसेज टू ऑफर इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो जिस तरह से ये पीटीसीएल टच एप्लीकेशन है, आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक वेब सर्विसेज की ही एग्जांपल है। इसी तरह से अगर आप वापडा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल्स बन चुके हुए हैं उनके, ठीक है। इसी तरह से को प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, ठीक है, लाइक जिस तरह से आप टेलीकम्युनिकेशन या किसी का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपके पैकेजेस, जिस तरह से आजकल अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि मोबाइल कॉमर्स की, कि आपके पास जैज़ कैश, इजी पैसा,
और इसके अलावा जो है जैज वर्ल्ड वगैरह की एप्लीकेशन, जहाँ से आप अपने अकाउंट्स को विदाउट एनी रनिंग एनी स्ट्रिंग आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, फी पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, फंड्स रिसीव और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये वेब सर्विसेज की ही एक एग्जांपल है। SOAP, VSDL एंड UDDI स्पेसिफिकेशन। अच्छा, सबसे पहले सिंपल ऑब्जेक्ट एसेस प्रोटोकॉल, जिसको SOAP बोलते हैं, मैसेज पासिंग प्रोटोकॉल। ये एक मैसेज जो है कन्वे करने का प्रोटोकॉल है, ठीक है। मैसेज को कन्वे करने का प्रोटोकॉल है दैट डिफाइंस हाउ टू सेंड मार्क अप डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर अक्रॉस अ नेटवर्क। कि जिस तरह से हमने HTML पढ़ा था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, ठीक है, उसी तरह से उस HTML को या HTML जो हाइपरटेक्स्ट होती है ना लैंग्वेज, उसके अंदर कोडिंग करके ओवर द सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करने की सलाहियत कौन एनेबल करता है? ये भी जो है आपका ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, यही इनेबल करता है इसको। आप प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग XML बेस्ड मैसेजेस, तो नीचे आप एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये कंप्यूटर रीडेबल होती है, कह लें कि लैंग्वेज, जिसको हम जो यूज़र है या यूज़र एंड के ऊपर हम उसको जो है वो समझ नहीं सकते। तो ये बेसिकली एक कह लें कि डेवलपिंग का जो है ना वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे जो है वो लगी हुई है, पहले को मैथमेटिकल साइन है, उसके बाद SOAP, उसके बाद जो है कॉलम्स लगे हुए हैं, इनवेलप, XML, NS, उसके बाद फिर कॉलम। तो ये हमें समझ नहीं आता, जो ये कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस करके या मशीन ने इसको प्रोसेस करके हमें यूजर रीडेबल कंटेंट के अंदर जो है वो सर्व करना होता है। तो ये भी एडवांस फीचर्स के अंदर आता है, एडवांस फंक्शंस के अंदर आता है, किसके? आपके ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के। अच्छा, इंटीग्रेशन विद ERP सिस्टम, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग सॉफ्टवेयर पैकेज की अगर हम बात करें तो ये बिजनेस सिस्टम होता है दैट इंटीग्रेट ऑल फैसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो इसकी एग्जांपल वही दोबारा से कोट करूंगा कि मतलब जिस तरह से पेरोल है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, HR है, मर्चेंडाइजिंग है, एक्सपोर्ट है, तो सारे इंटीग्रेटेड होते हैं आपस में। तो मेजर ERP वेंडर्स बैन, ओरेकल, पीपलसॉफ्ट एंड सैप। तो ये जो है ना, मतलब कह लें कि जो वेंडर्स हैं जो आपको मेजर ERP को जो है ऑफर कर सकते हैं, ये सर्विसेज, ये आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो बैन है और एक्ल है, और उसके बाद पीपल सॉफ्ट और सैप। टिपिकल इंस्टॉलेशन ऑफ ERP सॉफ्टवेयर कॉस्ट बिटवीन $2 million एंड 25 million। तो ये देख लें काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो जिस तरह से यहाँ पे जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री के साथ में, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, तो वहाँ पे बहुत हैवी कॉस्ट इनको पे करना पड़ती है, लाइक KPMG और ये जो फर्गूसन वगैरह है ना पाकिस्तान के अंदर, ये जो है कह लेंगे इसको, ये इसके वेंडर हैं, ये कस्टमाइज जो है सॉफ्टवेयर वगैरह अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से ये देखें एक फ्लो डायग्राम बनेगी ERP सिस्टम इंटीग्रेशन। तो ये देखें ट्रेडिंग पार्टनर ए पता नहीं कहाँ पे मौजूद है, मतलब लाहौर मौजूद है, कराची कहाँ पे मुझे नहीं पता कहाँ पे है। उसके बाद ट्रेडिंग पार्टनर भी, इंटरनेट EDI, तो इंटरनेट या आप कह लें कि एक नेटवर्क को यूज़ करते हुए वेब सर्वर एप्लीकेशन को असेस किया जाता है। उसके बाद ट्रेड पार्टनर C, ये वैन को यूज़ करते हुए, ट्रेडिंग पार्टनर C ये भी वैन को यूज़ करते हुए सर्वर को असेस कर रहा है। अच्छा, अब इस सर्वर के दूसरे एंड के ऊपर, ठीक है, दूसरे एंड के ऊपर देखें कितने आप कह लें कि डिपार्टमेंट, इनको आप डिपार्टमेंट ही कंसिडर करें। प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और ऑर्डर मैनेजमेंट है। Electronic commerce software for small and medium sized companies. Company services provide CSPs have same advantage as internet service provider hosting services. तो इसकी जो है ना, अब कह लें एडवांटेजेस हैं जो इसको यूज करने के CSPs को, तो वो उसी तरह से है जो एक जो असिस्ट करता है, ये जो फैसिलिटीज आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको कह लें कि ऑफर कर रहा है। तो लो कास्ट इन बिगेस्ट सिंगल एडवांटेज। तो बिगेस्ट सिंगल एडवांटेज की अगर एक आप एक ही मकसद के फुलफिलमेंट के लिए इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब मल्टीटास्किंग नहीं है, इसके बाद ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसके ऊपर खर्चा कम आता है। ऑफर फ्री और लो कास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशंस। तो इसके ऊपर खर्चा कम आता है। वैल्यू वेब.com
ठीक है, यहाँ से जो है आप CSPs की ऑफर को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद tophouse.com और interland.com। तो ये आपको वेब इंटरफेस दिखाया जा रहा है इंटरलैंड का, जो आपको पीछे ये 3 बताए गए हैं, ठीक है। उनमें से किसी एक को उठा के हमने डिस्प्ले किया है। उसके बाद Mall style commerce service provider provides small businesses with internet connection। इंटरनेट कनेक्शंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। वेबसाइट क्रिएशन टूल्स, वेबसाइट को डेवलप और क्रिएट करने के लिए जो टूल्स मैंडेटरी होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, वो भी जो है उसकी प्रोविजन को भी इंश्योर किया जाता है। लिटिल आर नो बैनर एडवर्टीजमेंट क्लस्टर। तो उसके बाद शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर। तो शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर ये रहता है टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल्स ऑफ CSP ई-वे स्टोर्स हो सकता है bigsteps.com। तो ये जो है CSP सर्विसेज जो हैं उसके एग्जांपल्स हैं। बिग स्टेप्स रिसीव मैनी इंडस्ट्री अवार्ड्स फॉर इट्स CSP ऑफरिंग। तो देखें जिस तरह से क्वालिटी और जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, या आप कह लें कि ISOs वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उनको सामने रखते हुए या उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री में या नहीं, तो इसने काफ़ी अवार्ड भी विन किए हैं। इट प्रोवाइड 2 डिफरेंट स्टोर फ्रंट पैकेजेस, ठीक है, जिनके अंदर रिपोर्ट्स प्रोवाइड डाटा माइनिंग कैपेबिलिटीज। डाटा माइनिंग कैपेबिलिटी से मुराद के डाटा को स्टोर, रिट्रीव, कंपाइल्स और इसी तरह से डिफरेंट जो नंबर्स ऑफ टास्क जो है ये परफॉर्म कर सकता है। डाटा माइनिंग लुकिंग फॉर हिडन पैटर्न इन द डेटा। तो जिस तरह से स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में अभी आपको बता रहा था कि आपने डाटा के बिहेवियर को चेक करना। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो आप कह लें कि नंबर्स है ना, ये नंबर्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म से करना कि डाटा का मतलब क्या बन रहा है, ऑन एवरेज क्या है, वेरिएंस कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, ठीक है। इसी तरह से जो रिग्रेशन अगर हम रन करते हैं तो कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डाटा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें वहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस जो हैं वो यूज़ करना पड़ती हैं, क्राइटेरिया डिफरेंट यूज़ करना पड़ते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर फॉर मिड साइज एंड लार्ज साइज। तो पहले तो हमने स्मॉल और मिड, अब मिड साइज और लार्ज साइज के लिए बात कर लें तो इसमें मर्चेंडाइजिंग चॉइसेस, साइट लेआउट, इंटरनल आर्किटेक्चर और रिमोट एंड लोकल मैनेजमेंट ऑप्शन, ये सारे के सारे जो हैं कह लें कि एक्सप्लिसिट कंट्रोल्स होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर जो है परफॉर्म करता है, या ये वाली जो फैसिलिटीज़ जो हैं ये वाली फैसिलिटीज़ दे के काम को आसान कर सकता है। उसके बाद इंटरशॉप इन्फिनिटी की अगर बात करें, इंटरशॉप इन्फिनिटी मल्टी साइट्स प्रोवाइड सर्च एंड कैटलॉग जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ये ऑफर जो है कह लें कि ऑफर करता है। मतलब कहने का क्या है कि प्रोडक्ट्स जो अगर वहाँ पे रखी गई हैं वो डिफरेंट कह लें कि बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक रखती है, जिनके अंदर जो एडिबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है यूटेंसिल्स हो सकते हैं, ठीक है, किचन वेयर्स वगैरह जो जिसको आप बोलते हैं। इसके अलावा जो है टेक्सटाइल के रेलिवेंट, तो कैटलॉग जो है तो वो डिफरेंट कैटलॉग्स के जो प्रोडक्ट हैं तो वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ जो है वो ताल्लुक रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट्स, तो जिस तरह से हमने वो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग जो परफॉर्मास जो हमने देखे थे लास्ट लेक्चर्स में, तो उसका अपडेटेड वर्जन होता है ये इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ड के। आप किसी भी वेबसाइट को सर्फ करते हैं जब, तो उसके अंदर जो है आपको फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ड की जो है वो प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड करने का मतलब कि आपको वो वाली जो कह लें होती है फैसिलिटी, उसको असेसिबिलिटी उसकी दी जाती है, ताकि आपको जो है जस्ट इन टाइम या आप उसी वक्त जो है वो देख लें कि आपके पास को कितनी चीज़ें मौजूद हैं और वर्थ कितनी बनती हैं। द एबिलिटी टू कनेक्ट तो एग्जिस्टिंग बैक एंड बिजनेस सिस्टम्स एंड डेटाबेस। तो ये जो है इंटरशॉप इन्फिनिटी मल्टी साइट्स जो है ये आपको इस चीज़ की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करती है कि जो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनकी अपग्रेडेशन। अब ये तो नहीं है कि आपने सिस्टम नया लॉन्च कर लिया है तो वो पुराना डेटा जो है वो ज़ाया, इस तरह से नहीं हुआ करता, ठीक है। तो वो पुराना डाटा जो है वो भी इसको कंपैटिबल फॉर्म के साथ करके तो इस सिस्टम के ऊपर डाल दिया जाता है। IBM WebSphere Commerce Professional Edition, तो a set of software components that provide software suitable for mid-size and large-size business includes, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वही वाली जो हमने पीछे पढ़ी हैं
इंटरलूप इन्फिनिटी के अंदर कैटलॉग टेम्पलेट, सेटअप विजार्ड और एडवांस कैटलॉग टूल्स। तो कैटलॉग्स को मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे एडवांस कैटलॉग टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। Microsoft Commerce Server 2002 allow business to sell products or services on the web using the following tools: user profilings and management। तो जिस तरह से हम कहते हैं, मैं अक्सर आपको मिसाल दिया करता हूँ कि आप एक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे किसी पिछले साल या पिछले मंथ या पिछले कुछ मतलब कह लें कि क्वार्टर ईयर्स के अंदर आपने वहाँ पे कोई शॉपिंग की थी और एक पर्टिकुलर चीज़ थी, लाइक आपने कपड़े वहाँ पे या टी शर्ट्स वगैरह बाय की थी। तो जब भी आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपने क्योंकि वहाँ पे साइन अप किया हुआ है, तो इसका मतलब वो दोबारा से आपको सजेशंस वही देंगी। एक सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है जिसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं या पीसीआरएम होता है, ठीक है। उसको उसका काम क्या होता है, उसने सारे रिकॉर्ड रखा होता है कि ये वाला कस्टमर हमारे पास आया था, इसने क्या बाइंग की थी, इसके इंटरेस्ट क्या है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो प्रोफाइलिंग एंड मैनेजमेंट कि आपको जो सजेशंस है ना, तो उसी तरह की जो है पुट फॉरवर्ड की जाती है या डिस्प्ले की जाती है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, तो ट्रांजैक्शंस को प्रोसेसिंग लाइक जिस तरह से आप बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, तो उसको प्रोसेस करने के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि जी आप उसकी डिस्क्रिप्शंस, उसकी क्वांटिटीज, उसकी क्वालिटीज, ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट्स और उसके बाद मोड ऑफ डिस्पैच या डिलीवरी किस तरह से होगी। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैनेजमेंट, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मैनेज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सॉफ्टवेयर 2002। उसके बाद टारगेट ऑडियंस मार्केटिंग, तो वो जो एक खास प्रोडक्ट या सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं तो वो कौन सी क्लास के लिए है। प्रोवाइड मैनी predefined reports for analyze site activities and product sales data. Electronic commerce software for large businesses. Examples of enterprise class products that can be used to run a large online business. तो उनमें IBM WebSphere Commerce Business Edition आ सकता है, Oracle E-Business Suite आ सकता है, Broadvians 1-to-1 Commerce आ सकती है, ठीक है। तो ये आप कह लें कि इंटरप्राइज क्लास प्रोडक्ट्स जो है ना, तो ये इंटरप्राइज क्लास प्रोडक्ट्स ही IBM WebSphere है, Oracle E-Business Suite है और Broadvians 1-to-1 Commerce। तो ये कह लें कि प्लेटफॉर्म है या सॉफ्टवेयर्स के नाम से। इंटरप्राइज क्लास सॉफ्टवेयर टिपिकली प्रोवाइड्स गुड टूल्स फॉर लिंकिंग एंड सपोर्टिंग सप्लाई एंड परचेजिंग एक्टिविटीज। तो ये फ्लो डायग्राम देखिए, टिपिकल इंटरप्राइज क्लास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आर्किटेक्चर्स। तो सबसे पहले देखें जी ब्राउजर, जहाँ से कस्टमर जो है आपकी ये साइट को जो है असेस कर रहा है, तो शॉपिंग पर्पस के लिए, बाइंग पर्पस के लिए और या वहाँ पे वैलेट जो है ई मनी जो है उसको यूज करते हुए थ्रू इंटरनेट वेब सर्वर को जो है बीएसएस कर रहा है, साथ में प्रोडक्ट कैटलॉग को भी और पेमेंट सर्वर। तो ये सारे साइमल्टेनियसली काम हो रहे होते हैं। तो ये जो वेब सर्वर है ये इंटरकनेक्टेड होता है मर्चेंट सर्वर के साथ के स्टॉक अवेलेबल सोल्ड आउट, तो ये सोल्ड आउट तो नहीं हो चुका हुआ है। उसके बाद फुलफिलमेंट इन्वेंट्री एंड ईडीआई अकाउंटिंग के साथ और सर्टिफिकेशन मतलब टैक्स कैलकुलेशन के लिए। चलिए अगर आप ये खरीदते हैं इतने की 1000 रुपये की चीज़ है, तो अगर इसमें टैक्स पे करना पड़ेगा तो 170 रुपये टैक्स होगा। तो उसकी एंट्रीज भी, अब ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन हो चुकी है और उसकी मैनुअली जो है एंट्रीज वगैरह करनी पड़ेंगी, टैक्स की लिहाजा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं। तो सिस्टम इंटीग्रेटेड होने की वजह से सारे के सारे काम जस्ट इन टाइम हो रहे होते हैं, एट स्पॉन्टेनियस रेट हो रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से पेमेंट सर्वर की अगर हम बात करें तो इसको फर्दर जो है किया जाता है नैरो डाउन प्राइवेट नेट एक्वायरिंग बैंक्स और उसके बाद इशूइंग बैंक्स। तो ये मर्चेंट का अकाउंट जहाँ पे होता है वो एक्वायरिंग बैंक होता है और कंज्यूमर का अकाउंट जो होता है उसको बोलते हैं इशूइंग बैंक, जहाँ से पैसे आने हैं, राइट। उसके बाद ये डेटाबेस एंड, मतलब डेटाबेस एंड से मुराद कि जहाँ पे उस सर्वर के या उस ई कॉमर्स वेबसाइट के डाटा के रेलिवेंट जितनी भी क्यूरीज हैं स्टोर्ड होती हैं। उसके बाद CRM सॉफ्टवेयर मस्ट ऑब्टेन डाटा फ्रॉम द ऑपरेशन सॉफ्टवेयर दैट कंडक्ट एक्टिविटी सच एज सेल्स, ऑटोमेशंस, कस्टमर सर्विस सेंटर ऑपरेशंस और उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपके कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल ये कोड कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई कनेक्शन है या सिम कार्ड है ना आपके पास, तो आप उसी वक्त जो जब जाते हैं कस्टमर सर्विस तो वहाँ पे जो है जो ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं उसी वक्त मतलब डायरेक्टली लिंक होते हैं। वहाँ से अगर आपने ब्लॉक करवाना है या ओपन करवाना है उसको कनेक्शन या कोई भी
कनेक्शन का कनेक्टिविटी का इशू है, तो वहाँ पे आपको उसी वक्त जस्ट इन टाइम ही जो है आपको सॉल्व कर दिया जाता है उसको, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक होता है ना। इसलिए इसको बोलते हैं डाटा, इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्ट एक्टिविटी सच एज सेल्स ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस सेंटर ऑपरेशंस और मार्केटिंग कैंपेन्स। मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर कि आप प्रोडक्ट्स को अपना किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। मस्ट आल्सो गैदर अबाउट डेटा अबाउट कस्टमर एक्टिविटी ऑन दी कंपनीज वेबसाइट एंड एनी अदर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो इसके अंदर आपको अगर ये अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो वहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि जी आपका जो है एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, आपने बैलेंस कब करवाया, पैकेज कौन सा लगाया, रिसोर्सेज कितने रह गए, ठीक है। तो ये सारे सारे मतलब आपकी CLI वगैरह की डिटेल तो सारे के सारे आपके एक कह लेंगे क्लिक की दूरी के ऊपर होते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, हेल्प्स टू कंपनीज टू कोऑर्डिनेट प्लानिंग एंड ऑपरेशन विद देयर partners in the industry supply chain, perform two general types of function, planning और execution। planning से मुराद कि आपका अगर मैं मटेरियल या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करूं, तो सप्लाई मतलब कोई भी हो सकती है, आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, स्टोर्स की सप्लाई हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ऑफिस की यूटिलिटीज हो सकती हैं। तो रोज ऑन एवरेज कितनी यूज होती है, तो ये सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद ही असेस कर लेना होता है। जब आपने एंट्री करनी है कि इतने इशू हुए हैं, इतने रिसीव हुए हैं, तो खुद ब खुद ही वो जो है सिस्टम के अंदर स्टोर होती रहती है। तो ये आप प्लान कर सकते हैं कि ये अगर आने वाले वक्त के अंदर काम तेज होगा ना, तो उसी रेट के साथ अगर ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं, तो मुझे कितना मटेरियल या कितना आप कह लेंगे स्टोर्स या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो उसको अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो कितने दिन लगते हैं उसको, तो उसको प्लान करके उसको एग्जीक्यूट भी करना। उस प्लान को कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हेल्प कंपनी कंट्रोल लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड मीडिया फाइल। जैसे EMC सॉफ्टवेयर होता है, विजिनिटी होती है, और उसके बाद वेब मेथड्स होते हैं। इसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, नॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से मुराद हेल्प कंपनीज टू डू 4 मेन थिंग्स। तो नॉलेज मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 4 काम करने में, जो एडवांस फीचर्स के अंदर आता है या एडवांस फंक्शंस के अंदर आता है, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। तो ये नहीं है कि जो है बेढंगा या अनऑर्गेनाइज्ड मेथड के अंदर या ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ जो डाटा जो है उसको स्टोर किया गया, उसको कंपाइल भी किया जाता है और इन अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल फैशन के अंदर उसको जो है ना रिकन्फिगर किया जाता है। शेयर इंफॉर्मेशन अमंग यूजर्स। तो जिस तरह से अगर आप OLX वगैरह देखें, ठीक है, पार्कव्यूज वगैरह देखें, तो अगर एक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप इंटरेस्टेड है इंफॉर्मेशन गेट करने की, तो वहाँ पे यूजर्स का जो होता है, यूजर्स का जो फीडबैक है वो भी आपको मिल रहा होता है, इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि ये चीज़ अच्छी है, मुझे इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बैंक्स के बारे में, ठीक है, ऑनलाइन आपको बहुत सारे फॉरम्स मिलेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सर्वर बेस्ड की, ठीक है। तो जो एक कंपनी के मतलब कस्टमर्स हैं उनकी यहाँ पे बात करेंगे, वो जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप जो है जो कस्टमर्स आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, क्या खरीदा था, कितने में खरीदा था, पेमेंट में कोई इशू तो नहीं था, ठीक है, प्रोडक्ट पसंद आई थी, कितनी ली थी, दोबारा रीऑर्डर किया था या नहीं किया था, इनहैंस एबिलिटी टू यूजर्स टू कोलैबोरेट। उसके बाद प्रिजर्व नॉलेज गेन्ड थ्रू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ, कंपनी मस्ट फर्स्ट चूज बिटवीन पेइंग द सर्विस प्रोवाइडर टू होस्ट द साइट्स एंड सेल्फ होस्टिंग। एक्सटर्नल होस्टिंग ऑप्शंस के अंदर शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग एंड कोलोकेशन। तो ये भी हमने जो बेसिक फीचर्स पढ़े थे या बेसिक फंक्शंस पढ़े थे ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के, तो ये वही चीज़ है। की एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सॉफ्टवेयर, कैटलॉग, शॉपिंग कार्ट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। उसके बाद अगर CSP की बात करें, कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर यूज बाय स्मॉल इंटरप्राइजेज, तो ये हम सम अप कर रहे हैं जो हमने सारा कुछ पढ़ा है समरी की फॉर्म के अंदर। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इनिशिएटिव, if a company already has computing equipment and staff in place, purchasing a mid-range electronic commerce software package provide more control over a site। तो जिस तरह से आपकी जो वर्क फोर्स है वो भी मोर मतलब इनफ है, एडिक्वेट है, तो उसके लिए काम जो है मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आप इसके लिए जाने के लिए या
आपको ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर बाय करने के लिए, या आप कर लेते हैं इसको, तो वो क्या काम होगा, ज़्यादा लोगों का काम जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, वो इजी हो जाएगा। लार्ज इंटरप्राइजेज विद हाई ट्रांजैक्शन रेट नीड टू इन्वेस्ट इन लार्जर। तो जिनकी नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन या जिन कॉर्पोरेट बॉडीज़ की नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे उनको कोई हाईली पेड जो है सिस्टम चाहिए होता है, मोर कस्टमाइजेबल सिस्टम। तो ज़्यादा कस्टमाइजेबल भी इन नेचर होना चाहिए, तो जिसको वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढाल सके या आउटपुट अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ले सके।